फर्ज करें कि उसकी हालत बिगड़ जाती है। हमें सबसे बड़ा खतरा बच्चे के दिमाग से खून बहने का है। हम खून के बहाव को रोक भी दें तो हम दिमाग के काम करने की सलाहियत को वापस नहीं ला सकेंगे। जैसे कि उसका जिगर पूरी तरह नहीं बन पाया है, वो जिगर के वरम को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। दरअसल उसका कोई भी ऑर्गन पूरी तरह नहीं बन पाया है। इसीलिए हम उसे दवाइयों और मशीनों के सहारे पर रखेंगे। क्या पता वो ठीक हो जाए। बस इतना ही काफी है। यास्मीन, ये सिर्फ खदशात के बारे में बात कर रही हैं। सिर्फ नाउमीदी की बातें कर रही हैं ये। अब तक आपने कोई अच्छी बात भी की है मुझसे? आप कुछ पुरुमीद बातें सुनना चाहेंगी? जाहिर है। तो फिर रोना बंद कर दें और कोशिश करना शुरू कर दें। बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू कर दें। जितनी जल्दी हो सके उसके लिए उतना ही बेहतर है, क्योंकि माँ का दूध उन मुश्किलात को दूर कर सकता है जो मैंने आपको बताई। आप सच कह रही हैं? अगर आप चाहती हैं आपका बच्चा जिंदा रहे तो उसका बहुत ख्याल रखना होगा। सिर्फ यही एक चीज है जो आप कर सकती हैं। उसके दिमाग से खून बह सकता है। उसका जिगर नामुकम्मल है। उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। आपके इस तरह रोने और परेशान होने से बच्चे को कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप स्ट्रांग रहेंगी तो वो ठीक हो जाएगा। जनान ठीक कह रही है। तुम्हारी परेशानी से दूध की पैदावार मुतासिर होगी, इसलिए रो मत। मैं अब जा रही हूँ। कल सुबह फिर बच्चे को देखने आऊंगी। प्लीज माँ को आराम करवाएं। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक हो जाएं। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा तुम दोनों को सेहत दे मेरी बेटी। चलो रेहान, आ जाओ। अच्छा, अब आप लोग चले, इसे आराम करने दें। बेटा, अल्लाह तुम पर और तुम्हारे बच्चे पर रहमत फरमाए, मेरी हमेशा ये दुआ है। मुझे अल्लाह पर यकीन है कि वो तुम दोनों की हिफाजत करेगा। आपका शुक्रिया। मैं बाहर हूं जमरत मैडम। ठीक है मिस्टर नजीब। अब मैं चलता हूँ, ये तुम्हारे आराम का वक्त है। जनान ने जो कहा उस पर अमल करने की कोशिश करना। तुम जानान का तो नाम बिल्कुल मत लो। मुझे कहीं से डॉक्टर नहीं लगती। वो एक सजा सुनाने वाली की तरह है। मुझे समझ नहीं आता तुम उस औरत को किस तरह यहाँ ले आए। जनान यहाँ की बच्चों की सबसे बड़ी माहिर डॉक्टर है। बस इसीलिए मैंने खुसूसी तौर पर उसे यहाँ पर आने के लिए कहा। तुम क्या कर रही हो यास्मीन? क्या हुआ यास्मीन? मुझे जाना है। पागल मत बनो। तुम कहाँ जा रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम अपने बच्चे को देखना चाहती हो, लेकिन यकीन करो मैं तुम्हें वहाँ खुद लेके जाऊंगा जब तुम ठीक हो जाओगी। अभी क्यों नहीं, फिर किसी वक्त क्यों? क्योंकि तुम बहुत हसास हालत में हो। बच्चा खुद से सांस भी नहीं ले पा रहा। वो अभी मशीन के सहारे जी रहा है। देखो, अगर तुम उसे देखोगी तो और परेशान हो जाओगी। उसे मेरी जरूरत है। यास्मीन मेरी जान। यास्मीन, मैं नर्स को बुलाती हूँ।
हिम्मत ना हारो, गुजर जाएंगे ये दिन। हिम्मत मत हारो। तुम्हें जीना ही होगा। तुम किस लिए यहाँ हो? क्या देख रहे हो? यही सब जो तुमने किया है? चले जाओ यहाँ से। जान, मेरा बच्चा। इस छोटी सी जान की हिफाजत करना। चले यहाँ से, इन्होंने इसे मशीन के सहारे रखा हुआ है। चलें। चलें। चलो यहाँ से। बेटा ठहरो जरा, आराम से चलो। मेरे पाँव बुरी तरह दुख रहे हैं। हमारी तरफ देखो जरा, हम रात के वक्त तैयार हुए और अस्पताल आ गए। ओह आई, उफ। आई। बस करो अब, देखो तुम्हें मजबूत होना होगा। मिस यास्मीन, आपके बच्चे को दूध की जरूरत है, उसे भूख लग रही है।
मैं चलता हूँ। बच्चे को दूध और माँ दोनों की जरूरत है। बेहिसी की इंतहा है ये। अभी पैदाइश को 1 दिन भी नहीं हुआ और ये तुम्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्या वजह है कि नॉर्मल पैदाइश की हालत में ज्यादा अरसे तक नहीं रखते? क्या होगा अगर तुम्हारा खून बहने लगे? मैं जॉनसन को देख लूंगी, वो कुछ नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसे। मॉम, वो जितना कर सकता है उतना तो वो कर ही रहा है ना। उसने कितनी मदद की है हमारी, हालांकि उसका हॉस्पिटल भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल डियर कि ये सब सही हो रहा है। तुम्हें अभी अपने बच्चे के पास होना चाहिए, यहाँ नहीं। तुम्हारा बच्चा भूखा है, तुम बीमार हो। मेरा बच्चा भूखा नहीं है। आप क्यों ही समझती? आप देखती हैं कि वो कितना दूध पीता है। प्लीज, उसकी खुराक बहुत अच्छी है मॉम। नहीं नहीं, देखो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है उस बच्चे के बारे में जिसकी भूख अच्छी हो। छोटा है मगर हिम्मत नहीं हार रहा। देखो तुम भी अपने आप को संभालो, हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। यास्मीन, कैसी हो बेटा? ठीक और अच्छी हो जाऊंगी अगर बच्चे के साथ रहूं। मिस्टर अल्तान, ये तुम्हारा केस लड़ेंगे। ये शहर के कामयाब वकील हैं। मुझे यकीन है कि आप मेरी बेटी का पूरा ख्याल रखेंगे। मैंने सही कहा ना? आप फिक्र ना करें, प्रोसिक्यूटर के आते ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्या मुझे भी वहाँ जाना होगा? जी हाँ। कितनी देर में खत्म हो जाएगा? शायद आधे घंटे में। वैसे भी अब जख्मी आईसीयू में है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। प्रोसिक्यूटर इस पर गौर करेंगे और इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, शायद मैं थोड़े नशे में थी। आपका मकसद क्या था? जो भी हो, मैंने कहा ना मुझे याद नहीं। और कितनी बार कहूँ आपसे? मिस यास्मीन, मुझे सही से कुछ याद नहीं। लेकिन आप अपनी गाड़ी जबरदस्ती उस तकरीब में ले गईं। आखिर आपका मकसद क्या था गाड़ी को इस तरह भगा कर लाने का? क्या ये तरीका ठीक था? प्लीज आप अकल की बात करें। मिस यास्मीन, आप मुझे बताएं भला मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगी? मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप देखें आप क्या कह रही हैं। योर ऑनर, आप किसी शॉपिंग सेंटर में नहीं हैं। आप एक मुल्जिम हैं और एक जज के सामने खड़ी हुई हैं। खैर, आप जज साहिबान भी बड़े सीरियस लोग होते हैं, हर चीज को रुसवाई से मिलाने लगते हैं। क्या कहा तुमने? योर ऑनर, मैंने कुछ नहीं किया। आप इस केस को जल्द से जल्द खत्म करें ताकि मैं वापस हॉस्पिटल जा सकूं। मेरा बच्चा मेरा वहाँ इंतजार कर रहा है। मिस यास्मीन, देखें, मैं ज्यादा देर यहाँ खड़ी नहीं रह सकती। प्लीज मुझे जाने दें। क्या आप एक माँ के साथ ऐसा करेंगे? रिलैक्स हो जाएं। देखें, मैं एक माँ हूँ, मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा वहाँ पर। देखें, आप समझने की कोशिश करें। अगर मैं न गई तो मेरे बच्चे को कुछ हो सकता है जज साहब। लेकिन क्या आप इतनी सख्त दिल हो सकती हैं कि एक 7 महीने का बच्चा पेट में होने के बावजूद भी शराब पिए? योर ऑनर, आप नहीं जानते मैंने ऐसा क्यों किया। मेरे पास मौका नहीं था कुछ सोचने का। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने और अपने बच्चे के लिए किया। एक माँ को अपने बच्चे से बढ़कर कोई चीज अजीज नहीं होती। वो सारे गम और तकलीफात जिनसे ये गुजरी हैं वो सब एक तरफ और बच्चे की सेहत से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। योर ऑनर, मैं समझ सकता हूँ आप में मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं है। बेहतर यही है कि आप जेल की सलाखों के पीछे इन सब बातों पर गौर करें जो मैंने आपसे कही हैं। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? हाँ, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते।
इन्हें गिरफ्तार करो और इन्हें हवालात का रास्ता दिखा दो। क्या आप सच कह रहे हैं? मैंने कहा ना मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है। किस गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा मेरा बच्चा मेरे बिना नहीं रह सकता। मेरा बच्चा मेरे बिना मर जाएगा, इसके जिम्मेदार आप होंगे। आप तसल्ली रखें मिस यास्मीन। ये कमरा अदालत है, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ हैं। इस कमरे में मेरा हुक्म माना जाता है और जो मैंने आपके बारे में कह दिया वही होगा। ऐसा ना करें योर ऑनर, इनका कहने का मतलब ये नहीं था। इनका सारा तवाज़ुन बच्चे की हालत की वजह से खो गया है। मुझे अभी निकालो यहाँ से। मैं आपसे वक्फे की गुजारिश करता हूँ, अगर आप मुझे वक्त देंगे तो मैं इनको कुछ समझाता हूँ। ठीक है, 5 मिनट। मैंने वकील से बात की है। जाहिरी तौर पर तुमने जज को पागल कर दिया है। मैं इस वक्त किसी की नसीहत लेने की मूड में नहीं हूँ मिस्टर नजीब। ठीक है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। तुम्हारा ये रवैया न सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों को बल्कि तुम्हें भी तकलीफ दे रहा है और तुम ये जानती हो। मिस्टर नजीब, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त मुझे मेरे बच्चे के पास होना चाहिए, यहाँ नहीं। तुम जो इस वक्त इस तकलीफ से गुजर रही हो, इसकी वजह तुम्हारी अपनी गुस्ताखी है। अगर तुम यही करती रही तो जज तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम हवालात में होगी और तुम्हारा बच्चा बाहर होगा। अब तुम एक माँ हो और तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। सिर्फ पैदा करना नहीं होता बल्कि उसे संभालना भी है। और ये नसीहत मुझे कौन कर रहा है? मेरे हवाले से बात करना फजूल है। ये तुम हो। जरा अपनी तरफ देखो। तुम हमेशा अपने इर्द गिर्द के लोगों से झगड़ती रहती हो, हमेशा बेसुकून रहती हो, किसी को नोचने के लिए हर वक्त अपने पंजे तैयार रखती हो। आपकी नसीहत का बहुत शुक्रिया। वक्त जाया ना करें मिस्टर नजीब। अस्तगफिरुल्लाह बेटा, लेकिन तुम्हारे अपने चाहने वाले तुम्हारे इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो तुमसे दूर भागते हैं। जब भी वो तुम्हारा हाथ थामते हैं तुम उन्हें नुकसान पहुंचाती हो। तुमने चिनार की दोस्ती को भी इसी वजह से। इसका क्या मतलब है यास्मीन? हाँ, क्या तुम जज के खिलाफ एहतजाज कर रही हो? जमज मैडम, हमें बाहर चल के बात करनी चाहिए। नजीब, आइए एक प्लीज, मिनट आइए प्लीज। आइए प्लीज, आइए बाहर चल के बात करते जरूरत है। मैं पुरसुकून हूँ। प्लीज। उम्मीद है कि आपके क्लाइंट ने खुद को समझा लिया होगा। जी बिल्कुल। प्लीज योर ऑनर, जैसे कि मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरा बच्चा बहुत बुरी हालत में है। इसी वजह से बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मुझे मेरे बच्चे के साथ रहने की इजाजत दें। मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। अगर मैं हद से बढ़ गई और मैंने आपकी शान में गुस्ताखी की, उसके लिए सॉरी। प्लीज मुझे एक और मौका दिया जाए। मेरे बच्चे को मेरी बहुत जरूरत है।